नमस्ते दोस्तों। आज हम ये वीडियो में निफ्टी का टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे और इसमें कोई रूल्स बेस्ड ट्रेड सेटअप बन रहा है या नहीं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है, इसके बाद का जो वीडियो आएगा हमारा, उसमें हम बैंक निफ्टी और कंज्यूमर सेक्टर के रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। इस कंज्यूमर सेक्टर हमारे डिमांड जोन में अप्रोच कर चुका है और उसके साथ कंज्यूमर सेक्टर का एक स्टॉक है क्रॉम्पटन, उसमें लास्ट सेशन में एंट्री भी ट्रिगर हो चुकी है और उसमें हमारी एंट्री भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए बन चुकी है और हम लोगों ने एंट्री कर ली है। तो आपको भी अगर कोई स्टॉक का टीडीए करना है या इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना है तो आप कमेंट सेक्शन में स्टॉक का नाम लिख के कमेंट कर सकते हैं। हम उसके बारे में नेक्स्ट वीकेंड में कुछ प्लान करेंगे वीडियो बनाने का। तो अभी स्टार्ट करते हैं, निफ्टी का टॉप डाउन अप्रोच स्टार्ट करते हैं। ईयरली डिमांड जोन से स्टार्ट करेंगे। ईयरली डिमांड जोन यहाँ पे जो एक कंटिन्यूस पैटर्न है, ये है रैली, बेस और रैली। तो ईयरली डिमांड जोन को मैंने हॉरिजॉन्टल ब्लू लाइन से मार्क कर दिया है। तो ये ईयरली डिमांड जोन में मैंने रेक्टेंगल बॉक्स नहीं किया है, हॉरिजॉन्टल रखा है, सिर्फ चार्ट क्लियर रहे इसकी वजह से। अब ईयरली डिमांड जोन से हम टॉप डाउन करते हुए डेली में और वहाँ पे कोई हमारी एंट्री बन रही है या नहीं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं। तो ईयरली डिमांड जोन की ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क की है, यहाँ पे एक हमें हाफ ईयरली का भी डिमांड जोन मिला है जिसको हमने एक रेक्टेंगल बॉक्स से मार्क किया है जो ईयरली डिमांड जोन से कोइंसाइडिंग करता हुआ है। तो ये एक हमारा हाफ ईयरली डिमांड जोन है, ये उसका स्ट्रक्चर है आरबीआर रैली बेस रैली। ठीक है, तो हाफ ईयरली का समझ गए। अब क्वार्टरली में शिफ्ट करते हैं। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे हम शिफ्ट करेंगे तो हमें एक ये वाला जो बेस में ईयरली डिमांड जोन जो हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क है उसके कोइंसाइडिंग ये एक रेड कैंडल है। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी कैंडल बोलते हैं डिमांड सप्लाई थियरी अकॉर्डिंग। कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल है, उसमें एक रेड बेस कैंडल है। तो एक अपने आप में एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग जोन है जो ईयरली हाफ ईयरली के साथ कोइंसाइडिंग करता हुआ क्वार्टरली का डिमांड जोन है। इसके ऊपर वाला एक डिमांड जोन है क्वार्टरली का, ये बेस कैंडल वाला जिसको मैंने ये मार्क किया है, जो सिर्फ ये हाफ ईयरली के डिमांड जोन के साथ कोइंसाइडिंग करता हुआ है। तो ये दो डिमांड जोन हमने समझ लिया। अब तीसरा एक ये जो क्वार्टरली का डिमांड जोन जो था, जो टेस्टेड है, जहाँ पे प्राइस ऑल टाइम हाई से यहाँ से नीचे क्वार्टरली के डिमांड जोन में आई, फिर यहाँ से वापस प्राइस ऊपर जा रही है, और एक काइंड ऑफ क्वार्टरली का डिमांड जोन जो लोकेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसका क्लोजिंग अच्छा नहीं है, बट क्वार्टरली टाइम फ्रेम है तो वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग है। तो उसको हम लोकेशन की तरह यूज़ करने के लिए हमने क्वार्टरली की दो हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दी है और उसको मैंने ग्रीन कलर दे दिया है। तो ये एक अपना लोकेशन बन गया है क्वार्टरली का। तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम हमने समझ लिया कि एक दो और तीन डिमांड जोन है। ऊपर वाला टेस्टेड है जहाँ से प्राइस अभी चल रही है, ये क्वार्टरली डिमांड जोन हाफ ईयरली के साथ कोइंसाइडिंग है। ये वाला तीनों मल्टीपल टाइम फ्रेम के साथ कोइंसाइडिंग है। तो इन फ्यूचर कभी निफ्टी आया तो ये दोनों डिमांड जोन रोकेंगे और अपने आप में एक अच्छा सपोर्ट बनाएंगे निफ्टी के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर कोई डिमांड जोन नहीं है यहाँ पे सीधा आ जाएगा। जो जो डिमांड जोन बन रहे हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे उसका एनालिसिस करेंगे हम लोग और फिर देखेंगे अपने अपने पोटेंशियल के हिसाब से वो रिएक्शन भी देंगे और सपोर्ट भी देंगे। अब मंथली टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पे स्विच करने में हम पहले यही सोच देखते हैं, दो हॉरिजॉन्टल मैंने रेड लाइन मार्क किया है जो एक मंथली का स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है जहाँ से ये अल्टीमेट सेलिंग प्रेशर आया था। ये जो मंथली की अक्टूबर 2024 की कैंडल है जहाँ से सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ, और फिर वो यहाँ पे जो क्वार्टरली का डिमांड जोन हमने मार्क किया था, ये क्यू है, अपना क्वार्टरली का डिमांड जोन है, वहाँ पे प्राइस को उसने पुश कर दिया था। तो अल्टीमेट सेलिंग प्रेशर तो यहाँ से ही स्टार्ट हुआ था। तो मंथली का सप्लाई जोन है उसको ऐसे भी मार्क कर सकते हैं, ये जो वाली बेस कैंडल है उसके नीचे भी, बट मैं ये कोर बेस कैंडल को पकड़ता हूँ अभी और सप्लाई जोन मार्क करता हूँ। तो मंथली का मैंने दो हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दिया है जो सप्लाई जोन था। मंथली टाइम फ्रेम का प्राइस एक्शन ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ, प्राइस नीचे आई, क्वार्टरली के डिमांड जोन को हिट किया, प्राइस ने अपसाइड यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ 2 महीना, फिर प्राइस ने अपसाइड मूव किया, और ये मंथली के सप्लाई जोन जो रेंज बनाई थी हॉरिजॉन्टल लाइन, वहाँ पे मंथली के सप्लाई जोन को प्राइस ने हिट किया रेंज को। फिर वहाँ से धीरे धीरे प्राइस नीचे आई, वहाँ से सेलिंग प्रेशर एक्टिवेट हुआ, यहाँ पे कोई पेंडिंग सेलिंग ऑर्डर थे वो पिकअप हो गए, सेलिंग प्रेशर एक्टिवेट हुआ, नीचे आया। यहाँ पे एक ये काइंड ऑफ मंथली का डिमांड जोन है जिसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं है बट एक था डिमांड जोन,
उसने प्राइस को रोका। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी। फिर 2 महीने यहाँ पे रेंज में कंसोलिडेशन हुआ और फिर अपसाइड मूव दिया और ये वाली जो रेंज है उसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई है। मतलब ये मंथली का फ्रेश डिमांड जोन फॉलोअप बन गया, जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं। तो मंथली का फ्रेश डिमांड जोन बन गया है अपने पास। तो मंथली टाइम फ्रेम क्लियर हो गई। एक वापस सम अप कर देता हूँ मैं। एक मंथली का टॉप सप्लाई जोन बना है जिसकी रेंज मैंने मार्क की है। प्राइस नीचे आई, क्वार्टरली डिमांड जोन का सपोर्ट लिया, ऊपर गई, रेंज में हिट हुई, फिर वहाँ से नीचे आई। काइंड ऑफ ये मंथली का डिमांड जोन था, उसने प्राइस को रोका, 2 मंथली की बेस कैंडल बनाई, रैली बेस रैली, जो एक रिवर्सल पैटर्न है। प्राइस ऊपर गई, रेंज के ऊपर क्लोजिंग दिया। तो मंथली का फ्रेश लोकेशन हमें मिल गया है और इसको हम काउंट ज़रूर करेंगे। अब वीकली के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो वीकली की टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो क्या देख रहे हैं हम लोग, ये जो मंथली की रेंज है जो हमने मार्क किया था रेड हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके ऊपर विदाउट बेस वाला टॉप का वीकली का सप्लाई जोन एरिया है, जहाँ पे प्राइस ने हिट किया, फिर प्राइस नीचे आ रही है अभी। तो उसका प्राइस एक्शन वीकली में समझते हैं। यहाँ से पहले मंथली के रेंज में हिट किया, वीकली में प्राइस नीचे आई, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, फिर वापस ये जो फॉलोअप वीकली का सप्लाई जोन बना था, ये सप्लाई जोन बना था, वहाँ पे प्राइस हिट किया, नीचे आया, यहाँ पे एक वीकली का डिमांड जोन बनाया। ये जो वीकली का डिमांड जोन है वो मंथली के फ्रेश डिमांड जोन के साथ कोइंसाइडिंग है, तो बहुत अच्छा डिमांड जोन है, जिसने प्राइस को ये फॉलोअप जो वीकली का सप्लाई जोन बना था उसको फिनिश किया और उसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दिया। फिर टॉप के वीकली के सप्लाई जोन को हिट किया और प्राइस नीचे आ रही है। अब प्राइस नीचे आ रही है तो वीकली में एक कोई भी डिमांड जोन ब्रेक नहीं करेगा। जब भी प्राइस यहाँ पे आएगी तो वीकली का कोई भी डिमांड जोन ब्रेक नहीं करेगा, और एक सप्लाई जोन ब्रेक किया है तो एक अचीवमेंट वाला एरिया है, तो अपना ट्रेंड भी वीकली में अप ही रहने वाला है। जब भी प्राइस नीचे आए तो एडवांस ट्रेंड एनालिसिस अकॉर्डिंग अपना ट्रेंड अप रहने वाला है। तो वीकली का टाइम फ्रेम हमने समझ लिया, एक ये न्यू वीकली का डिमांड जोन बना दिया है जो मंथली के कोइंसाइडिंग वाला है, तो बहुत बढ़िया एरिया है। अब डेली पे स्विच करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे स्विच करने में हमें ये दिख रहा है कि ये वाला जो सारी चीज़ें मैंने मार्क कर दी है, मैं एक दूसरा सेटअप भी बता रहा हूँ। ये तो एक स्ट्रॉन्ग MIT लोकेशन वाला सेटअप है ही अपना। इसको हम समझते हैं कि प्राइस यहाँ पे वीकली के सप्लाई जोन जो बना था फॉलोअप, उसमें हिट हुआ, नीचे आया, फिर प्राइस ने ऐसे पूरा यहाँ से यू टर्न ले लिया है, मतलब यहाँ से पूरा बाइंग प्रेशर जनरेट किया है। तो ये एक अच्छा एरिया है उसका, ये मतलब स्ट्रॉन्ग MIT बना हुआ है। ये इसको हम लेगिन बोलते हैं। ये 2 बेस कैंडल है और फिर ये इतना लेग आउट है अपने पास, स्ट्रॉन्ग लेग आउट है, कंटिन्यूस पैटर्न में जा रहा है प्राइस अब। तो इसको हम MIT अपना जो ट्रेड सेटअप है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। इसका लोकेशन है, मंथली का डिमांड जोन है, वीकली का ट्रेंड भी अप है जो हमने देखा है, और डेली का एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन है। तो इसको हम एंट्री यहाँ पे रख सकते हैं और टारगेट 1:2 वाला आराम से ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरा रिवर्सल पैटर्न है। तो ये बहुत अच्छा एक ट्रेड सेटअप हमें मिला। अब हम दूसरी ट्रेड सेटअप की बात करते हैं, एक दूसरा प्राइस एक्शन समझते हैं। जब भी प्राइस यहाँ से वीकली के सप्लाई जोन से नीचे आ रही थी, यहाँ से तो रिवर्सल है ही, फिर ऊपर गई प्राइस, यहाँ पे 2 बेस कैंडल बनाई, ये जो 2 बेस कैंडल है, ये 2 बेस कैंडल बनाई, फिर प्राइस ऊपर गई, वापस नीचे आई, तो ये वाली बेस कैंडल से रिएक्शन दिया। तो ये वाला स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर बाइंग प्रेशर तो है, कुछ पोटेंशियल बाइंग ऑर्डर है, जिसने ये पूरे वीकली सप्लाई जोन को फिनिश किया। तो एक ट्रेड सेटअप हमारा स्मॉल टाइम फ्रेम यहाँ पे भी बन सकता है और अच्छा है ट्रेड सेटअप, जिसको हम प्रो अचीवमेंट बोलते हैं। ये विदाउट बेस कैंडल वाला जो एरिया है उसने वीकली सप्लाई जोन के ऊपर फिनिश किया, क्लोजिंग भी दिया है और वीकली सप्लाई जोन को फिनिश भी किया है। तो एक अच्छा ट्रेड सेटअप यहाँ पे भी बन सकता है, उसको हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो 125 मिनट में जाके हम चेक करेंगे तो अपने पास एक यहाँ पे भी अच्छा एग्जीक्यूशन मिल रहा है। ये जो लेगिन है, 2-3 बेस कैंडल वाला जोन है, फिर लेग आउट है और कंटिन्यूस बाइंग प्रेशर गया जो टॉप के वीकली के सप्लाई जोन एरिया में हिट किया है। बट इसके साथ हमारा हाई टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं है, लाइक वीकली का नहीं है, डेली का ये जो मैंने ओरिजेंटल लाइन मार्क की है विदाउट बेस वाला, वही सपोर्ट एरिया है।
तो इसको हम 1:2 के लिए ट्रेड बिल्कुल नहीं करेंगे। ये हमारा क्विक ट्रेड रहेगा 1:1, इसको हम क्विक ट्रेड में यूज़ करेंगे। 1:2 वाला इसमें नहीं करेंगे, ये जल्दी टारगेट भी नहीं दे सकता 1:2, इसलिए हम इसको क्विक ट्रेड में यूज़ करेंगे। हमारी एंट्री ये रहेगी, स्टॉप लॉस ये रहेगा, टारगेट ये रहेगा, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट का टारगेट। ये क्विक ट्रेड लेके निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डेली में एक फॉलोअप सप्लाई जोन भी बना दिया है। तो प्राइस अगर यहाँ से नीचे आके ये जा रही है तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पे हिट होके वापस नीचे आ सकती है। तो हम ये हमारा ट्रेड सेटअप एक ही रखेंगे, हमारी एंट्री 24,754 ये हमारा एसएल रहेगा और 1:2 का टारगेट रहेगा। जितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है उससे डबल का टारगेट रहेगा। तो ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस है। इसके बाद के वीडियो में हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी का कंज्यूमर सेक्टर है और क्रॉम्पटन का टीडीए करेंगे। और आपको कोई स्टॉक का टीडीए करवाना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मैं ये समअप कर देता हूँ पूरा ईयरली का। ये डिमांड जोन हॉरिजॉन्टल लाइन वाला, हाफ ईयरली में एक हमारे पास रेक्टेंगल बॉक्स है, ये हमारा डिमांड जोन है। क्वार्टरली में हमारे पास 3 डिमांड जोन थे। क्वार्टरली वाला ये वाला टेस्टेड था, इसने काइंड ऑफ क्वार्टरली का डिमांड जोन बना दिया जो हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क किया है। मंथली में चलते हैं। मंथली का ये सप्लाई जोन की रेंज थी, वहाँ से प्राइस ने अल्टीमेट सेलिंग प्रेशर जनरेट किया, क्वार्टरली में आया, क्वार्टरली से ऊपर गया, रेंज में गया, वहाँ से हिट होके नीचे आया। मंथली की ये नॉर्मल सी डिमांड जोन ने वहाँ पे प्राइस को रोका, फिर ये रिवर्सल पैटर्न बना दिया है जो स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे। तो ये फ्रेश मंथली का डिमांड जोन है। फिर वीकली में शिफ्ट करते हैं। वीकली का ये एरिया जो है, ये डिमांड जोन बना है, उसने वीकली के सप्लाई जोन को फिनिश किया है, टॉप के सप्लाई जोन को हिट किया है, प्राइस नीचे आ रही है। नीचे आने में कोई डिमांड जोन ब्रेक नहीं होगा। वीकली का ट्रेंड हमारा अप रहेगा एमआईटी के लिए, जो हमने प्लान किया था वो। डेली में चलते हैं। डेली का ये जो एमआईटी है हमारा ट्रेड सेटअप, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, परफेक्ट है, और ये 1:2 आराम से दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने स्मॉल टाइम फ्रेम पे ही एक क्विक ट्रेड प्लान किया है जो हमारा ये है। थैंक यू।